मेरा और आपके काम के बीच में जो गैप है उसको मैं 1-2 मिनट के बाद स्टार्ट करता हूँ। मैं पुणे का एक स्लम का एक बहुत गरीब घर का लड़का हूँ और मेरी पढ़ाई सिर्फ 8वीं तक हुई है। और 8वीं इसके लिए हुई कि मेरे गांव से कम 30 किलोमीटर दूरी पे सिर्फ 8वीं क्लास चलता था, तो इसके लिए मैं जा नहीं पाया। और 8वीं के बाद मैंने वो स्कूल भी छोड़ दिया, क्योंकि कम से कम मुझे 2 घंटा जाने का और 2 घंटा आने का, उसके बाद पढ़ाई। और आप तो जानते हैं पढ़ाई के लिए सब लोग, अभी मुझे लगता है मुझे पढ़ना चाहिए था, लेकिन वो टाइम पे ऐसा लगता था कि पढ़ना नहीं चाहिए था। तो वो हिसाब से उसके बाद मैं, आप तो जानते हैं कि अभी नेचुरल जो हमारा बारिश है, धूप है, ये सब चीज़ों में अभी किसान के पास तो कुछ होता नहीं है। तो इसके लिए मैं मुंबई में आया। और आप जानते हैं मैं 98 से अभी तक 20 साल में डब्बे का ही काम करता हूँ। और मुझे इसके लिए अच्छा लगता है कि और जगह पे पैसा मिलता है, लेकिन डब्बे पे वो सुकून मिलता है। हम किसी भी कंपनी में या किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर काम करते हैं, बॉस होके काम करते हैं, एक कामगार होके काम करते हैं, तो हमें पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है। हम मेहनत करेंगे तो पैसा क्यों नहीं मिलेगा, मिलना ही चाहिए, लेकिन वो सुकून नहीं मिलता है। जब मैं स्कूल में जाता हूँ, घंटी बजाता हूँ, तो जो बच्चे आते हैं ना स्कूल के डब्बा लेने के, उनके पास जो स्माइल आती है ना, मुझे लगता नहीं वो स्माइल किसी तनख्वाह लेने के पास होगी। जब हम लोग किसी ऑफिस में जाते हैं तो लोग हमारा इंतज़ार करते हैं, डब्बा वालों का इंतज़ार, लोग किसी ना किसी का इंतज़ार तो करते हैं, लेकिन वो किसी हद तक इंतज़ार करते हैं, उसके बाद वो नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन हमने आज तक किसी को नाराज़ नहीं किया, और आज भी वो हमारा इंतज़ार करते हैं। आपका जो काम है, जो कंसेप्ट है आपका लाइफ कवर करने का, और हमारा कंसेप्ट है लाइफ को लंबा करने का। आपके और हमारे काम में ज़्यादा तफावत नहीं है, लेकिन आप कस्टमर को कन्विंस करते हैं कि आपकी फैमिली कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। फ्यूचर में आप फ्यूचर दिखाते हैं, हम प्रेजेंट दिखाते हैं। बच्चे के लाइफ, लड़का हो लड़की हो, उनका लाइफ का फ्यूचर दिखाते हैं। हम उन बच्चों को सुरक्षित कैसे रखा जाएगा, बाहर का फूड उनको खाने के लिए अगर मिलता है तो उनकी हेल्थ खराब कैसी होती है, आप घर का ही खाना उनको दे दो, इसके लिए हम भी उनको कन्विंस करते हैं। और हमारी तनख्वाह शायद कम हो सकती है, लेकिन उनका जो प्यार हमें मिलता है कस्टमर का, वो हमें बहुत सारा पैसा भी नहीं दे पाएगा, इतना सुकून देता है। हमारे काम के प्रति हमारी ईमानदारी, हमारी निष्ठा, ये हमारी सबसे बड़ी डब्बे वाले की ये मेहनत है। आप थोड़ा बीच में इंटरप्ट करना चाहूँगा मैं। एक्चुअली ना डब्बों वालों का इम्पोर्टेंस जो है मुंबई कर अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन इधर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ बॉम्बे से हैं, अलग अलग इलाके से। मैं थोड़ा आपको ब्रीफिंग करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने 12 साल आपकी सर्विस मैंने ली हुई है। थैंक यू। देखो बॉम्बे के अंदर में क्या होता है मालूम है, एक पट्टी पे पूरा बॉम्बे है, और पूरा बॉम्बे रहता इस साइड पे है और वर्क करने के लिए इस साइड जाता है। रहता है बोरीवली, डोंबिवली, कल्याण बहुत दूर, और काम करने के लिए चर्च गेट, ऑफिस जो इलाके हैं वो सारे इस तरफ पे हैं। तो सुबह एक मुंबई वाला निकलता है 40 किलोमीटर दूर अपना काम के लिए, तो उसको घर का खाना उसको नसीब नहीं होता था, होटल का रोज खाना परवड़ता नहीं, और डब्बा लेके, टिफिन लेके ट्रेन चढ़ना, खुद चढ़ जाए तो बहुत है मुंबई में, राइट। सो टिफिन लेके साथ में ऑफिस का बैग लेके चढ़ना इम्पॉसिबल होता था। तो ये सर्विस ये लोग क्या प्रोवाइड करते हैं कि हमारे घर से, समझ लो मैं दहीसर में रहता था, तो मेरे घर पे ये लोग मेरे जाने के बाद आते थे। मैं 9 बजे निकल चुका या 8 बजे निकल चुका, ये लोग 10 बजे 9:30 बजे ये लोग आते थे। टिफिन मेरा घर का खाना बनाया हुआ टिफिन, ये जो टिफिन दिखा है ना, इसके अंदर हमारा टिफिन रहता है,
राइट। ये इनका टिफिन है, तो इसके अंदर अपना टिफिन डाल के ये डब्बा रेडी करते हैं। अब हर घर में हर वाइफ, और ऐसे कितने डब्बे जाते हैं दिन के? 2.5 लाख। 2.5 लाख डब्बे, 2.5 लाख डब्बे अलग अलग इलाके से, अलग अलग बिल्डिंग से, घर से। कोई चौथे माले पे है, कोई छठे माले पे है, कहीं लिफ्ट नहीं है, कहीं 10वें माले पे है लेकिन लिफ्ट बंद है। कितने हडल्स आते होंगे इन लोगों के लाइफ में, थोड़ा अंदाजा लगाओ आप। उसके बाद वहां से वो डब्बा उठाने का, स्टेशन पे लेके आने का इनका पूरा नेटवर्क होता है। एक डब्बा एक आदमी उधर से छोड़ देगा, दूसरा पिकअप करेगा। वो डब्बे उसके बाद में अलग अलग स्टेशन पे उतरते हैं। अलग अलग इलाकों से लिए हुए डब्बे अलग अलग स्टेशन पे उतरना और वापिस वहां से अलग अलग ऑफिस में पहुंचना। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी का डब्बा किसी से चेंज हो गया। आप डब्बा खोलो, आप ही का डब्बा पाओगे। ये सिस्टम ये लोग प्रोवाइड करते हैं। प्रिंस चार्ल्स जब भी ब्रिटेन से यहां पर इंडिया को विजिट किए तो अंग्रेजों ने भी इसका लाभ बहुत लिया हुआ था, इस सर्विस का। तो प्रिंस चार्ल्स ने स्पेशली डब्बा वालों से मीटिंग किया था, वो बारे में बताएंगे विलास जी, आपको डिटेल में बताएंगे। बट ये इंपॉर्टेंस है, शायद मुझे लगा कि बहुत सारे लोग जो आउट ऑफ स्टेशन से है, आउट ऑफ मुंबई, आउट ऑफ महाराष्ट्र से है, उनको इस चीज का अंदाजा नहीं होता है। राइट, सो थोड़ा मैंने इसके लिए ब्रीफिंग किया। विलास भाऊ, आता चालू द्या तुमचं मस्त पैकी। सर ने बताया प्रिंस चार्ल्स का, जब वो प्रिंस चार्ल्स का इनविटेशन आया था कि मुझे डब्बा वालों को मिलना है, तो बहुत सारे लोग हमें अंधेरी स्टेशन से चर्चगेट तक, हमारे मुंबई के पुलिस ऑफिसर जो लोग हैं वो आए। उन्होंने बोला कि आप लोगों के लिए हम लोग ताज होटल बुक करते, क्योंकि वो जो राजा है उनको जो सिक्योरिटी हमें देनी है उसके लिए हमें बहुत परेशानी होगी। तो हम बोले हमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हम लोग उधर उनको मिलने को नहीं जा सकते क्योंकि हमारा डब्बे का काम प्लेटफॉर्म में होता है। तो बोलते अरे वो इतना बड़ा आदमी है, मतलब वो प्रिंस है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे कस्टमर हमारे लिए प्रिंस है। और यही बात उनको मालूम पड़ी कि जो हमारे बीच में जो लोग थे उन्होंने डब्बा वालों के साथ जाके ऐसी बात की, तो उन्होंने उनको झाड़ा ज़्यादा करके बोले अरे मुझे तो उनको प्लेटफॉर्म पर ही मिलना है, उनका काम मुझे जानना है। बोलते तो आप इतने बड़े आदमी और प्लेटफॉर्म में, और आप जानकर हैरानी होगी कि हमारे काम के बदौलत हमें कोई नहीं जानता है। आपके सामने भी मैं खड़ा हूँ, मुझे कोई नहीं जानता है, मुझे सिर्फ जानते हैं तो वो मेरे काम की वजह से, और काम को हम भगवान मानते हैं। और हमारा काम इतना परफेक्ट है कि वो राजा भी हमें प्लेटफॉर्म पर आने को राजी हो गया, और चर्चगेट स्टेशन में वो भी हमारे टाइम पर, उनके टाइम पर नहीं, हमारे टाइम पर। हमने बोला 11 से 11:30 बजे, 11:30 के बाद हम मिलेंगे नहीं। और उन्होंने भी एग्री किया, 11 से 11:30 के बीच ही वो डब्बा वालों को मिले, और हमारी वो चेन उन्होंने देखी। और आप जानकर आपको खुशी होगी कि हमें उनके बाद ट्रेन में एक रिजर्व डब्बा मिला डब्बा वालों के लिए। पहले हम लिख के परेशान हो गए थे, वो आने के बाद दूसरे दिन ही लेटर आ गया कि आप लोग को सुबह और शाम 2 टाइम ये 2-2 घंटा डब्बा वाला जो रेलवे का जो आगे का डब्बा है वो डब्बा वालों के लिए रिजर्व रहेगा। तो हमने भी सोचा कि हमारे लिए अच्छी बात है। उसके बाद अभी रिसेंटली गए साल एक नीदरलैंड की रानी मैक्सिमा, वो भी अंधेरी स्टेशन प्लेटफॉर्म के बाहर हमको मिली। मतलब राजा भी हमें मिलने आता है तो काम की वजह से, रानी भी हमें मिलने आती है तो काम की वजह से, इसलिए काम सबसे इम्पोर्टेंट है। तो राजा हमारे पास आता है तो शायद राजा हम ही हो गए ना।